पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? किस रूप में स्टोर की जाती है? आंसर क्या होगा इसका? डिजिटल डाटा के रूप में इसमें स्टोर की जाती है सूचना को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। इसका मतलब बोल रहा है पावर सप्लाई बंद भी हो जाए तो भी डाटा डिलीट नहीं होता है। वो कौन से मेमोरी में होता है, कौन से डिवाइस में? तो वो होता है सेकेंडरी या सहायक या द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस में। आगे देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, कौन सा है? रैम या रोम। और इसमें कैश मेमोरी भी शामिल है और रजिस्टर भी शामिल है। आगे देखते हैं हम, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति के या के रूप में किया जाता है? तो कौन सा है? फ्लिप फ्लॉप के रूप में। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिटेल वाला तो इससे जस्ट पहले आप देखिएगा, कंप्यूटर सेशन वाले में वीडियो डला होगा मेमोरी का, उसमें पूरा बताया गया है। उसके बाद है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, याद रखेंगे। और जो रैम होता है उसको लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत होती है। और सेकेंडरी मेमोरी को इसमें कंटिन्यू विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। विद्युत सप्लाई इसमें बंद भी हो जाएगा तो भी इसमें डाटा यथावत बने रहेंगे, डिलीट नहीं होगा। आगे देखते हैं इसमें, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? उच्च गति का स्मृति तत्व है, मतलब स्टोरेज डिवाइस है, उच्च गति हाई स्पीड होता है ये। और ये रजिस्टर किस में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है तो रजिस्टर है तो होता है, याद रखेंगे, रोम या सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राथमिक मेमोरी पढ़े हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, किसमें होता है? अभी पढ़े हैं हम लोग, सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी या सहायक स्टोरेज में। उसके बाद है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें तो एक ही एग्जाम का लिखा हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग, व्यापम में, पीएससी में। तो बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोम को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जब पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने आप डाटा या कंटेंट खो देती है। इसको भी पढ़ चुके हैं, कौन सी मेमोरी है? उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी। जैसे कि रैम है, रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। उसके बाद देखते हैं, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, वो क्या कहलाता है? ओनली रीड कहलाता है, याद रखेंगे, केवल रीड। उसके बाद है, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि क्यों क्यों इसको क्यों कहा जाता है अस्थायी मेमोरी? क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा जितने भी पढ़ रहे हैं हम लोग। डिटेल वीडियो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने डिटेल वीडियो इसका मेमोरी का अपलोड कर दिया है, उसको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद ही इसको आप क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ये तो भी वन लाइनर है। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन, उसको भी मैं कराऊंगा। तो आप बने रहिए बहुत ध्यानपूर्वक। आगे देखते हैं अब, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, किस में नष्ट नहीं होते हैं? तो आप सभी को मालूम है, रोम में। रोम में नष्ट नहीं होते हैं। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अस्थायी बोल रहे हैं मतलब रैम की बात हो रही है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, किसको? रीड ऑनली मेमोरी। अभी पढ़े थे हम लोग, इसमें जो है जो निर्माता कंपनी होती है वो निर्माण के समय ही इसमें डाटा डाल दिया जाता है, इसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, किसकी बात कर रही है? मैग्नेटिक टेप की बात हो रही है। अब सभी को मालूम होगा, हम लोग द्वितीयक मेमोरी को दो भागों में बांटे हैं। पहला है क्रम अनुसार, जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस करके। तो क्रम अनुसार मतलब उसी को बोला गया है सिक्वेंशियल। इसमें जो है टैप, कैसेट टेप जो होता है, डेक का कैसेट होता था रील वाला, इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है? याद रखेंगे, बेस्ट रूप क्या है? डबल ई पी रोम। ई से मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली, और दूसरा ई का मतलब इरेजेबल, मतलब मिटा सकने योग्य, और पी से क्या है? प्रोग्रामेबल, और आर से क्या है? रोम को तो जान ही रहे हैं आप लोग, रीड ऑनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं अब, रोम का अभिप्राय क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, ये भी क्लियर है आप लोग का, रीड ऑनली मेमोरी लिखा हुआ है। प्रॉम, एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, याद रखेंगे। और जिसमें ई प्रॉम रहेगा, अगर ई जुड़ जाएगा, ई का मतलब है इरेजेबल, मतलब फिर से मिटाकर उसमें नया डाटा
भर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या है, प्रोम में, इसमें हम लोग सिर्फ एक बार जो डाटा लिखा रहेगा उसको पढ़ बस सकते हैं बार बार, लेकिन उसको करेक्शन हम लोग नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, डायनेमिक रैम। रैम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब सिंपल सही है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, जो कांस्टेंट रहेगा। और डायनेमिक मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ ही होता है गतिशील या परिवर्तनशील। तो इसको क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डायनेमिक रैम की बात। लिखा हुआ है देखिए, किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत मतलब रिफ्रेश करने की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें अब। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार इसको आंसर लिया हुआ है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का साइज कितना होता है बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, स्थायी मेमोरी का उदाहरण है? तो याद रखेंगे रोम। रोम स्थायी मेमोरी क्यों है? क्योंकि मान लो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं और पावर सप्लाई बंद हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, तब भी क्या है, रोम में जो डाटा रहेगा वो डिलीट नहीं होता है, यथावत बने रहेगा। आगे देखते हैं, प्रोम का विस्तारित रूप क्या है? इसको पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद है, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, अस्थायी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद रखेंगे, वोलाटाइल बोला जाता है। तो किस में स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, रैम, रैम क्या है करके पूछा गया था क्वेश्चन, जिसका आंसर लिया हुआ है, एक टेम्पररी मतलब अस्थायी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है बताइए? रैम में तो इलेक्ट्रॉनिक घटक रजिस्टर होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, इसका भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और देखते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किया जा सकता है। क्या पढ़े हम लोग? रोम, जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको फिर से हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, रोम की विशेषता, रोम की विशेषता क्या है? रोम क्या है? परमानेंट होता है, याद रखेंगे। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम है, स्थायी होता है। नॉन वोलेटाइल या परमानेंट एक ही होता है। उसके बाद है सीपीयू, जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे कहाँ रखता है? आप सभी को मालूम है, जितने भी हम लोग मोबाइल में एप्लीकेशन चलाते हैं, एप्लीकेशन जो खुला हुआ है वो तो रोम में है, चलिए ठीक है। लेकिन हम किसी भी एप्लीकेशन, मान लो व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो किस में चलता है? रैम में ही चलता है, याद रखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तहत समझाना चाहूँगा, मान लो अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, मोबाइल बंद होता है, जब मोबाइल को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट वहीं पे खुलेगा क्या? यूट्यूब में नहीं खुलेगा, वो होम होम पेज में खुलते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं अब, कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मतलब बता दिया था क्रमानुसार, तो वह है मैग्नेटिक टेप। समझ रहे हैं ना, इसमें रील होता है, मैग्नेटिक टेप की बात करें, टेप इसमें लिपटा हुआ हो रहता है ऐसे ऐसे। आप डेक कैसेट देखे होंगे, तो वही मैग्नेटिक टेप होता है, सिक्वेंशियल रूप में होता है। आगे देखते हैं अब, ऐसे स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, क्या कहलाता है जी? नॉन वोलेटाइल की वोलेटाइल? एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, क्या कहलाता है? स्थायी कहलाता है कि अस्थायी कहलाता है? स्थायी कहलाएगा। और स्थायी के लिए इंग्लिश नाम क्या है? मैंने बार बार बताया है, नॉन वोलेटाइल, या इसी को बोलते हैं स्थायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेमोरी वाला, तो सबसे पहले आप उसी को देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, रैम, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? मैंने बता दिया था, ई प्रोम एक ऐसा रोम है जिसको हम लोग नई डाटा उसमें मिटाकर नई डाटा भर सकते हैं। तो क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी। हार्ड डिस्क में जो है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये छोटा गोला होता है, उसके बाद बड़ा सा होता है, जिसमें जो है डाटा जो है ट्रैक में रहता है, ऐसे डिब्बा डिब्बा, ऐसे डिब्बा वाला है, मतलब ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब सेक्टर्स कहलाते हैं। और ट्रैक,
ट्रैक मतलब सिंपल से समझेंगे, जैसे मैराथन होता है, दौड़ होता है, उसमें जो गोला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। तो गोला गोला ऐसे रहेगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक बोलते हैं। और सेक्टर्स मतलब डिब्बा के रूप में रहता है, अलग अलग भाग में डिवाइड रहता है, इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। इसका हम लोग डिटेल अध्ययन कर चुके हैं क्लास में, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें आप। फिर मेमोरी आपको कहीं से भी अलग से कहीं सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। तो क्या है जी, डिस्क ड्राइव है, इसको भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना को स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोला जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, तो स्थायी है कि अस्थायी। आप सभी को मालूम है हार्ड डिस्क को जो होता है उसको हम लोग बहुतायत रूप में उपयोग करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, स्थायी। याद रखेंगे, हार्ड डिस्क जो है द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं और ये स्थायी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार प्रथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो क्या कहलाते हैं, मैंने अभी जो बताया था जस्ट, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में अभी बताया था। जैसे कि एक गोला होता है, फिर ऐसे सेक्टर में डिवाइड रहता है, इसको क्या बोलते हैं, डिब्बे डिब्बे को सेक्टर बोलते हैं। उसके ऊपर राउंड राउंड रहते हैं ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैक बोलते हैं। तो वही बोला गया है, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार प्रथों में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है जी, डिस्क को, तो वो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। ये सिंपल सा है, कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है तो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, गलती से डाटा जो मिट जाती है उसकी संभावना को बचाता है, मतलब नहीं होने से रोकता है उसको। तो क्या है, राइट प्रोटेक्ट नॉच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, राइट प्रोटेक्ट नॉच कहलाता है। क्या बोल रहा है, फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है। कौन बचाता है, राइट प्रोटेक्ट नॉच। आगे देखते हैं अब। जितने भी इसमें पढ़ रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आया हुआ है। और ये हॉस्टल वार्डन या टीचर का एग्ज़ाम हो या व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम हो, इसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर मेमोरी से, मेमोरी तो आपके सिलेबस में है ही, मेमोरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और देखते हैं वह मेमोरी डिवाइस जिसमें टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, कौन सा है, वो है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होता है मैंने बता दिया था, ये स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना को स्टोर रखता है, डिलीट नहीं करता है, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डी रोम तथा सी डी आर डब्ल्यू में क्या अंतर है। सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ऑनली मेमोरी, और सी डी का फिर लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क। और आर डब्ल्यू का क्या होता है, री राइटेबल, मतलब फिर से उसको लिख सकते हैं। सी डी रोम में हम फिर से लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। सी डी रोम में एक बार डाटा आ गया तो उसमें हम लोग मिटा नहीं सकते, भले उसको बार बार हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन सी डी आर डब्ल्यू में क्या है, एक बार कुछ डाटा लिखा हुआ है उसको हम लोग मिटा कर कुछ दूसरा डाटा भर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा है, सी डी आर डब्ल्यू को राइट किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, पर सी डी रोम को केवल रीड किया जा सकता है, इसका मतलब यही है। आगे देखते हैं, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। आप सभी को मालूम है, जो द्वितीयक मेमोरी है उसका क्या क्या नाम है, द्वितीयक मतलब इंग्लिश में सेकेंडरी है, उसी का नाम सहायक है। और सहायक को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोलते हैं। या द्वितीयक मेमोरी का नाम बाह्य मेमोरी भी है, ये सब उसी का नाम है। रैम एक स्टोरेज यूनिट है। रैम कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है आप सभी को, ठीक। चलिए ठीक। उसके बाद है सीडी से आप क्या कर सकते हैं, सीडी से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख लिख भी सकते हैं। सीडी के बहुत सारे 3 प्रकार हैं, पढ़े हैं। सीडी आर होता है, सीडी रोम होता है, और सीडी आर डब्ल्यू। तो जो सीडी आर डब्ल्यू है उसमें हम लोग लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क पर क्या होता है, पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार इसमें लिखा जा सकता है। सी डी आर डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मतलब फिर से दोबारा लिखा जा सकता है। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क जो कैसेट होता है, उसमें किस प्रकार डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ट्रैक्स और सेक्टर में मैंने बता दिया था। जो डिब्बा डिब्बा है उसको सेक्टर बोला जाता है, और जो ट्रैक्स है वो गोल गोल रहता है, उसको ट्रैक्स बोला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्म का विस्तारित रूप क्या है,
वर्ब का विस्तारित रूप क्या है? राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकना या देख सकते हैं, बहुत बार उसको देख सकते हैं, इसका अर्थ वही है। चलिए आगे वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए।